तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रखे तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है। वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, सबसे ज्यादा पैसा है, उसके पास बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं जिनके जरिए वो किसी भी मुल्क में तख्ता पलट करवा सकता है, बगावत करवा सकता है, किसी भी मुल्क में सिविल वॉर छेड़ सकता है, वो भी बिना अपनी फौज भेजे ही कहीं भी जंग करवा सकता है। यानी अमेरिका दूर बैठकर ही बिना अपनी फौज भेजे किसी भी मुल्क में न सिर्फ बगावत करा सकता है, सिविल वॉर करा सकता है, बल्कि बड़ी बड़ी हुकूमतों को भी मिट्टी में मिला सकता है। और उसने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है। चाहे इराक का मामला हो, सीरिया का मामला हो, लीबिया का मामला हो, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का मामला हो या फिर पाकिस्तान का मामला हो, जिन मुल्कों के पास अमेरिका को टक्कर देने की ताकत है, जैसे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, न अमेरिका नॉर्थ कोरिया से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है, न रूस से टकराने की हिम्मत रखता है, और न ही चीन को ललकारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बाद क्या होने वाला है। पिट्टे भर का नॉर्थ कोरिया अमेरिका के सामने क्या औकात रखता है। फिर भी नॉर्थ कोरिया अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जिसके दम पर वो अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू मुल्कों की चूड़ी टाइट कर सकता है। पर यही हरकत अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर चुका है, और वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब ग्रीनलैंड पर जब से उसने बुरी नजर डाली है, तब से ही यूरोप में अमेरिका के खिलाफ एक अलग ही किस्म की बगावत देखने को मिल रही है। ये वो बगावत है जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत नाटो में तख्ता पलट कर सकती है। जिस पश्चिम मुल्कों के नाटो गठबंधन को दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन माना जाता है, अब वही मिलिट्री गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि उनको किसी गैर नाटो मुल्क से, किसी गैर यूरोपीय मुल्क से, किसी गैर पश्चिमी मुल्क से खतरा नहीं है, बल्कि उनको खतरा है अपने ही नाटो साथीदार पश्चिमी मुल्क से। यूरोप को इस वक्त अमेरिका से ही खतरा है, यानी अपने ही नाटो के दोस्त से यूरोप को काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड किसी भी हाल में अपने कब्जे में रखना चाहता है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर चीन और रूस की बुरी नजर है, और उस पर कब्जा करके ही रूस और चीन अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हकीकत तो यही है कि दुनिया में हर जगह टांग अड़ाने के लिए अमेरिका ही जाता है। दुनिया के हर मुल्क को अमेरिका से ही खतरा होता है। अमेरिका को किसी भी मुल्क ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर किसी भी मुल्क पर हमला करने की ताकत रखता है, और यही हरकत ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वो खुद मुख्तार मुल्क है। ग्रीनलैंड ने यहां तक कह दिया है कि अगर उसे अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो डेनमार्क ही चुनेगा, अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं चुनेगा। लेकिन सबको मालूम है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो हासिल करना बहुत जरूरी है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स वही हैं जिनमें परमाणु बनाने की ताकत होती है, जिनमें बिजली पैदा की जा सकती है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को भी अर्थ मिनरल्स के जरिए ही बनाया जाता है। सोलर पैनल से लेकर मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है, और ग्रीनलैंड के पास यही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए अमेरिका बहाने तलाश रहा है। वहीं ग्रीनलैंड ने अपने फौजियों को अपने सालों पुराने कानून के तहत यह हक दे दिया है कि वह दुश्मन को देखते ही उस पर हमला कर दे, यानी पहले दुश्मन को गोली मारेंगे, उसके बाद बात करेंगे। यही टेक्निक ग्रीनलैंड ने अमेरिका पर थोप दी है। अगर कोई भी अमेरिका फौजी या कोई भी मिलिट्री एक्शन अंजाम देता है तो ग्रीनलैंड की फौज बिना सोचे समझे ही फायरिंग कर देगी, अटैक कर देगी, जिससे अमेरिका को लेने के देने पड़ सकते हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यूरोप के तमाम मुल्कों को इस बात का खतरा हो गया है कि उनके मुल्क में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो अमेरिका के फायदेमंद साबित होगी। आज ग्रीनलैंड की बारी है, कल को उनके मुल्क की भी बारी आ सकती है। यानी अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, यहाँ तक कि उस यूरोप के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन चुका है जो यूरोप अमेरिका का पिछलग्गू है, जो अमेरिका के पीछे पीछे घूमता है, जो यूरोप अमेरिका को माँ बाप समझता है। अब इसी यूरोप को सबसे बड़ा खतरा हो गया है। यूरोपीय मुल्कों ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए एकजुट होना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी फौजें, अपनी अपनी वॉरशिप जहाज भी ग्रीनलैंड भेजना शुरू कर दिया है। यानी ग्रीनलैंड में यूरोप ने अपनी फौज भेजकर अमेरिका से टकराने की तैयारी शुरू कर दी है, और यही वो अहम हिस्सा है जो नाटो के बिखराव का सबसे बड़ा वजह बन सकता है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन जैसे कई मुल्कों ने अपने अपने फौजियों को ग्रीनलैंड भेजना शुरू कर दिया है। न सिर्फ वो अपनी फौज भेज रहे हैं, बल्कि जहाज भी भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट भी भेज रहे हैं। उनका मकसद यही है कि एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करके अपनी बढ़ी हुई मिलिट्री मौजूदगी को दिखाकर ग्रीनलैंड को मजबूत और सिक्योर बनाया जा सके, ताकि अमेरिका इन फौजियों की ताकत को देखकर अपने कदम पीछे कर ले।
गौर से देखा जाए तो यूरोपीय देश अमेरिका को एक खामोश पैगाम देना चाहते हैं कि अपने कदम को पीछे कर लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका के खिलाफ ये जंग नहीं है बल्कि एक साइलेंट सिग्नल है जो उसे दूर से ही वार्निंग दे रहा है कि जहां हो वहीं रहो, हमारे इलाके में कदम रखने की कोशिश बिल्कुल न करना। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में पेटोफिक बेस पर 150 फौजियों को रखता है, लेकिन अब यूरोप खुद बड़ी तादाद में फौजियों को पहुंचा रहा है। अमेरिका के जरिए खड़ी की गई ये टेंशन पूरे नाटो फौज के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है, क्योंकि अगर अमेरिका मिलिट्री के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो इससे नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकता है। और कई यूरोपीय लीडर कह चुके हैं कि अमेरिका की इस हरकत से नाटो खत्म हो जाएगा। डेनमार्क कह रहा है कि अमेरिका अगर मिलिट्री का इस्तेमाल करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा। अब ये भी कितनी हैरानी की बात है कि जिस नाटो को एकजुट रहने के मकसद से बनाया गया था, जिस नाटो को इसलिए बनाया गया था कि अगर एक मुल्क पर कोई खतरा आएगा तो सारे मुल्क मिलकर उस खतरे से मुकाबला करेंगे, उसी नाटो के मेंबर ने नाटो के ही ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में नाटो क्या करेगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन को होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन में नाटो मुल्कों की ताकत रूस का मुकाबला कर रही है। और अगर अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आता तो यूक्रेन को अकेला छोड़ने में भी यूरोप मुल्कों को देर नहीं लगेगी, जो अमेरिका के लिए आगे चलकर बहुत भारी भी पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी कमजोर को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना एक न एक दिन खुद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही पश्चिमी मुल्क, यही यूरोपीय और यही अमेरिका मिलजुल कर मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों को तबाह कर चुके हैं। अफगानिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं, सीरिया को बर्बाद कर चुके हैं, लीबिया को बर्बाद कर चुके हैं, इराक को बर्बाद कर चुके हैं, यहाँ तक कि अब ईरान को भी बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। पर अब अपना ही बेड़ा डूबता देख यूरोप बाप बाप चिल्ला रहा है। इसे कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पर यहाँ तो घर भी नाटो का है और पत्थर फेंकने वाले भी नाटो के ही हैं। पर अमेरिका इस वक्त अपनी सनक में नाटो को तबाह करने पर तुल चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।